हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर। इसमें जितने भी हम सेंटेंस सीखेंगे, मोस्टली वो आपको प्रेजेंट टेंस के अंदर मिलेंगे और कुछ सेंटेंसेस हमारे फ्यूचर टेंस के हो सकते हैं। सो यस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक के अंदर। मोबाइल फोन्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दैट वी नीड इन आवर डेली लाइफ। मोबाइल फोन्स आर मीन्स है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण होते हैं उन सब में से एक है। दैट, जिनकी वी नीड, हमें आवश्यकता होती है इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? मोबाइल फोन्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है, जिनकी हमें दैनिक जीवन में आवश्यकता होती है। दे अपीयर टू बी ऑलमोस्ट इनडिसिपेबल कम्युनिकेशन टूल्स इन टूडेज वर्ल्ड। दे अपीयर, दे मतलब वे, अपीयर मीन्स दिखाई देते हैं, टू बी ऑलमोस्ट लगभग, इंडिस्पेंसिबल यानी कि अत्यावश्यक या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी, हम जिसको बोलना चाहते हैं इंडिस्पेंसिबल, तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनके अंदर, कम्युनिकेशन मतलब संचार के अंदर, टूल्स उपकरण, संचार के जो उपकरण होते हैं, कम्युनिकेशन के जो टूल्स होते हैं उनके अंदर, इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में। तो सिंपली कैसे हम इसको बोल सकते हैं? वे आज की दुनिया में लगभग अत्यावश्यक संचार उपकरण प्रतीत होते हैं या लगते हैं या दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अपेयर मतलब होना, प्रतीत होना, दिखाई देना या फिर दिखाई पड़ना, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। बट लेकिन देयर आर मैनी डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन्स। बट लेकिन देयर आर यानी कि यहाँ पे है। देयर को मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि देयर को हम एज अ डमी वर्ड भी यूज करते हैं जब हमें लगता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है उस सेंटेंस को पूरी तरीके से बना नहीं पा रहा है। तो देयर आर यानी कि यहाँ है मैनी डिसएडवांटेजेस। मैनी मतलब बहुत से, डिसएडवांटेज मतलब नुकसान। ठीक है, किसी भी चीज़ के हम कहते हैं ना, एडवांटेज उसका लाभ और डिसएडवांटेज यानी कि उसके नुकसान। मोबाइल फोन के लेकिन बहुत सारे मोबाइल फोन के नुकसान भी हैं। ठीक है, वो क्या क्या है देखते हैं। मैनी पीपल, बहुत से लोगों ने, हैव एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, मैनी पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड बीइंग इन एन अर्जेंट बिजनेस मीटिंग एंड सीइंग समवन्स मोबाइल फोन स्टार्टेड रिंगिंग विद एन इनकमिंग कॉल। मैनी पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड, ये जो हमारा सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, हैज और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस्ड अनुभव किया है, बीइंग यानी कि होना, इन एन अर्जेंट बिजनेस मीटिंग, एक जरूरी बिजनेस की मुलाकात में होना, मीटिंग में होना। मीटिंग मतलब मुलाकात होता है, मीटिंग का मतलब आप लोग भी समझते होंगे। तो सिंपली, बट मैंने क्योंकि वर्ड का मीनिंग लिखना है, जरूरी है बताना, तो इसीलिए मुलाकात लिखा है। ठीक है, आप मैनी पीपल हैव एक्सपीरियंस, बहुत से लोगों ने अनुभव किया है कि वो किसी जरूरी मुलाकात में या जरूरी मीटिंग में होते हैं। एंड और सीइंग समवन्स मोबाइल फोन स्टार्ट रिंगिंग, और वो देख रहे हैं कि किसी का मोबाइल फोन जो है वो शुरू होता है, स्टार्ट हो जाता है, रिंगिंग बजना शुरू हो जाता है, विद एन इनकमिंग कॉल। विद एन इनकमिंग कॉल यानी कि जो कॉल उनके फोन पर आ रही होती है उसके साथ में उनका फोन बजना शुरू हो जाता है। It is annoying and frustrating when you are in an important meeting. It is annoying, ये बहुत ज़्यादा कष्टप्रद है, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा दुख होता है, कष्ट होता है। एंड और फ्रस्ट्रेटिंग, और बहुत ज़्यादा निराशाजनक होता है। when, जब you are in an important meeting, जब आप किसी एक महत्वपूर्ण मीटिंग में होते हैं। ठीक है, जब आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में हैं या फिर किसी ज़रूरी मीटिंग में हैं तो ये बहुत ज़्यादा कष्टप्रद और निराशाजनक होता है। द सेम थिंग can occur in movies, theaters, family gatherings. The same thing का मतलब क्या होगा? बिल्कुल वही चीज जो पहले मीटिंग में हमने बताई। सेम थिंग कैन अकर, पाई जाती है या फिर होती है, इन मूवी थिएटर्स, जो मूवी थिएटर्स में हम लोग मूवी देखने जाते हैं, सेम चीज वहां पर भी होती है। या फिर फैमिली गैदरिंग्स, जो फैमिली के जो समारोह होते हैं, फैमिली गैदरिंग्स यानी कि जहां पर भी परिवार इकट्ठे होते हैं या परिवार के जो समारोह होते हैं उनके अंदर भी ये वाली चीज पाई जाती हैं। एंड इवन एट वेडिंग्स, इवन यहाँ तक कि एट वेडिंग्स, यहाँ तक कि शादियों में भी ये वाली चीज
पाई जाती है। एज क्योंकि मोबाइल फोन्स आर द मेन टूल फॉर कम्युनिकेशन इन दीज डेज, दे कैन इंटरप्ट इन एट एनी टाइम। एज क्योंकि, एज का मतलब जैसे भी होता है, क्योंकि मोबाइल फोन्स आर मीन्स है द मेन टूल्स, यानी कि महत्वपूर्ण उपकरण है या फिर मुख्य उपकरण है फॉर कम्युनिकेशन, संचार का, इन दीज डेज यानी इन दिनों। दे कैन इंटरप्ट, दे कैन वो कर सकते हैं, इंटरप्ट वो बाधा कर सकते हैं, बाधा डाल सकते हैं या बाधित कर सकते हैं, एट एनी टाइम वो किसी भी समय बाधित कर सकते हैं। वाइल जबकि पीपल ड्राइव ऑन रोड, जिस समय या फिर जिस वक्त, वाइल का मतलब जबकि भी होता है, जिस समय भी होता है या फिर जिस वक्त भी होता है। पीपल ड्राइव ऑन रोड, जब लोग गाड़ी, रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव का मतलब भी होता है गाड़ी चलाना। दे ऑल्सो फील कंपेल्ड टू कीप communicating because of this constant form of communication. They also feel, वे भी महसूस करते हैं, वो क्या चीज महसूस करते हैं, कंपेल्ड टू कीप कम्युनिकेटिंग। कंपेल्ड मतलब होता है, कंपेल्ड मतलब होता है कि किसी भी चीज के लिए जब हम बोलना चाहते हैं कि कंपेल करना है, वो किसी भी चीज के लिए बाधित हो जा रहा है। टू कीप कम्युनिकेटिंग यानी कि वो मजबूर हो गया है कम्युनिकेट करने के लिए। कीप कम्युनिकेटिंग यानी कि वो जो है बात करने के लिए, संचार करने के लिए, एक दूसरे से जिसका फोन आया उससे बात करने के लिए वो मजबूर होता है। बिकॉज ऑफ किस चीज के कारण, दिस कॉन्स्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, दिस कॉन्स्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो कम्युनिकेशन का फॉर्म है, कम्युनिकेशन का ये जो रूप है, इसके कॉन्स्टेंट यानी कि इसके स्थिर रूप के कारण। लगातार होता है ना कि कई बार हम लोग ये वाली चीज देखते हैं कि आपके पास में फोन है तो लोग बार बार फोन करेंगे, आपको भी आदत होती है बार बार फोन करने की, उठाने की, तो ये चीज क्या होती है, कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है, इसीलिए लोग वहां पर परेशान हो जाते हैं। एंड दिस इज द मेन रीजन फॉर रोड एक्सीडेंट, और ये मुख्य कारण है रोड एक्सीडेंट का, यानी कि सड़क दुर्घटना का। इन इंडिया, भारत में एटलीस्ट 20% डाई एवरी डे ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। इन इंडिया, भारत में एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है, कम से कम 20%, 20 लोग डाई मीन्स मरते हैं या उनकी मौत होती है एवरी डे, प्रत्येक या रोजाना, ड्यू टू के कारण, रोड एक्सीडेंट्स सड़क दुर्घटना के कारण भारत में कम से कम 20 लोगों की रोजाना मौत हो जाती है या फिर उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, मोबाइल फोन्स लीव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पर्सनल कॉन्टेक्ट्स। मोबाइल फोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो लीव करते हैं, यानी कि वो छोड़ते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं ऑन पर्सनल कॉन्टैक्ट। पर्सनल यानी कि किसी व्यक्ति के जो पर्सनल कॉन्टैक्ट होते हैं, जिनकी जो पर्सनल जो उनके परिचित होते हैं, जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर वो नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। कॉन्टेक्ट मतलब सिंपली हम लोगों ने सुना ही है कि कॉन्टेक्ट यानी कि संपर्क, जिनसे भी आपका जुड़ाव है, जिनसे भी आप लोग मिले हुए हैं, जिनके भी उनके पास नंबर्स होते हैं, उन जो उनके व्यक्तिगत संपर्क होते हैं उनके ऊपर वो नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। We have seen many teenagers having dinner with their family members. We have seen, हमने देखा है, many teenagers, बहुत से किशोरों को, किशोर यानी कि जो टीनेज में है, यानी कि 13 से लेकर के, जब तक टीन वाले ले जाते हैं ना, कि 13 से लेकर के 19 तक के जो बच्चे होते हैं, वो जो बच्चे होते हैं हैविंग डिनर, वो भोजन कर रहे हैं, यानी कि रात का खाना खा रहे हैं, विद देयर फैमिली मेम्बर्स, अपने फैमिली मेम्बर्स की साथ में। बट लेकिन इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग इन कॉन्वर्सेशंस, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, ज्वाइनिंग यानी कि उनमें शामिल होने के बजाय, ज्वाइनिंग इनमें शामिल होने के बजाय, इन कॉन्वर्सेशन यानी कि जो भी उनकी बातचीत हो रही है उसमें शामिल होने की बजाय, विद देम उनके साथ बातचीत में शामिल होने की बजाय, दे कीप देमसेल्फ बिजी, दे कीप वे रखते हैं, देमसेल्फ अपने आप को, बिजी यानी कि वो व्यस्त रखते हैं ऑन मोबाइल फोन्स। अब आपने देखा ना कि वी हैव सीन मेनी टीनेजर्स, हमने बहुत सारे किशोरों को देखा है जब वो अपने परिवार के साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो वो परिवार के साथ बातचीत करने के बजाय अपने आप को बिजी रखते हैं ऑन देयर मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन स्क्रोलिंग थ्रू न्यूज फीड्स और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, वो अपने आप को स्क्रोल करना, स्क्रोल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को घुमाते जाना, उसको ऊपर नीचे करना। जो आप लोगों ने देखा है ना कि हम लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो कुछ भी चला रहे हैं, स्क्रोलिंग कर रहे हैं, थ्रू
न्यूज़ फीड्स, जो भी न्यूज़ होती हैं उनसे वो अपने आप को भरते हैं, ठीक है। ऑन सोशल मीडिया, जो भी सोशल मीडिया के ऊपर जो भी न्यूज़ आई होती है उनसे वो अपने आप को भरते हैं। फीड यानी कि भरना, और जो भी एप्लीकेशंस होती हैं उनसे वो अपने आप को भरते रहते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें वहाँ पे आती रहती हैं वो उनको सीखते रहते हैं, उनमें से देखते रहते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से मैनी पीपल हैव लॉस्ट कॉन्वर्सेशन स्किल्स, बहुत से लोगों ने जो है लॉस्ट यानी कि खो दी है देयर कॉन्वर्सेशन स्किल्स, उन्होंने अपनी बातचीत करने का जो कौशल है उनके अंदर उसको खो दिया है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, काफ़ी सारे, जैसे पहले लोग बहुत अच्छे से बात करते थे, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते थे, बट धीरे धीरे बच्चे फ़ोन में घुसने लग गए, फ़ोन में ही रहने लग गए। तब क्या हुआ कि वो बातचीत ढंग से नहीं कर पाते, अपनी बातों को सामने नहीं रख पा रहे, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो आप किसी भी चीज़ को किसी और तक नहीं पहुँचा सकते। विच रिस्ट्रिक्ट, जो रोकता है, देम, उन्हें, फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल, जो उन्हें दूसरे लोगों से बातचीत करने से रोकता है। अदर पीपल यानी कि दूसरे लोगों से उन्हें बातचीत करने से रोकता है। यूजिंग सेल फोन्स कैन कॉज डिस्टेंस इन रिलेशनशिप टू, यूजिंग सेल फोन्स, यूजिंग यानी कि उपयोग करते रहना, सेल फोन्स या फिर मोबाइल फोन्स, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, उनका उपयोग करते रहना, कैन कॉज, वो कारण हो सकता है, डिस्टेंस, दूरी का, इन रिलेशनशिप टू, रिश्तों में दूरी का कारण भी हो सकता है। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है जो भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो आपके काम के हैं या नहीं है। आज के जो सिंपल 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट हमारा वर्ड होने वाला है इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अत्यावश्यक या बहुत ज़रूरी, ठीक है। कंपेल्ड यानी कि मजबूर करना, किसी चीज़ को किसी से प्रेशर डाल करके कोई बात करवाना, कोई काम करवाना। अनोइंग यानी कि कष्टप्रद। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के जो डिक्टेशन के 3 वर्ड हैं हमारे, फर्स्ट है कम्युनिकेशन, नेक्स्ट वर्ड है अकर, एंड थर्ड है इंटरप्ट। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है जो भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।